जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे स्ट्रीम में। दोस्तों इस सेशन में हम लोग जानेंगे किसी भी प्रकार की भिन्न आपकी होगी तो उस भिन्न को जो आपका छोटी बड़ी या कह लें कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी, रेलवे आदि एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 15/16, 19/20, 34/35 और 24/25 में सबसे बड़ी भिन्न बताना आपको है, सबसे बड़ी भिन्न बताना है। तो ये आपके ऑप्शन रहे, आप लोग करिएगा फटाफट। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले कुछ जान लेते हैं कि यदि आपकी कोई भी विभिन्न है, कोई भी आपकी भिन्न है तो वो क्या होगी आपका, उनमें जो जैसे दो भिन्नी हो गई, ठीक है, इनमें जो अंश और हर का जो अंतर होगा, मान लीजिएगा एक ये होगा और एक ये होगा, ठीक है। इसमें या तो अंतर क्या होगा, या तो अंतर जो होगा वो समान होगा, कैसा होगा, समान होगा, या फिर कैसा होगा, असमान होगा। ठीक, ये बात सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोई भी भिन्न दो या तीन जितने भी हों तो उनका जो अंतर होगा या तो समान होगा या फिर कैसा होगा, असमान होगा। ठीक है, यदि आपका जो है अंतर समान हो, यदि अंतर समान हो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यदि अंतर कैसा हो, समान हो, तो देखिएगा 15 और 16, 15/16 दिया हुआ है तो इसका अंतर कितना है, 1 है। ठीक है, 19/20 दिया हुआ है, इसका अंतर कितना है भाई, देखिएगा 20 - 19 अंतर कितना आया, 1 आया ना। ठीक, इसी प्रकार से 35-34 का अंतर कितना है, 1 है। ठीक है, 25 और 24 का अंतर कितना है, 1 है। मतलब कहने की ये हुआ कि यहाँ पर जो अंतर है सभी में कैसा है, समान है, ये वाला। ठीक है, अंतर कैसा है, समान है। तो जब इस कैटेगरी का होगा तो इस प्रकार में जब भी आपका जो है सभी में देख लेंगे कि जिसमें जो अंश होगा छोटा, तो वह जो भिन्न होगी सबसे छोटी होगी। तो इसमें देखिएगा कि इनमें अंश सबसे छोटा किसमें है, तो 15 है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, ये, और सबसे बड़ा अंश कौन सा है, ये। ठीक है, तो छोटी ये हो गई और बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, ये हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर पूछी जाए तो छोटी है, इसके बाद छोटी कौन सी होगी, ये होगी। ठीक है, फिर ये होगी और सबसे बड़ी ये होगी। अब इसमें पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी भिन्न बताना है, सबसे बड़ी भिन्न को बताना आप लोगों को है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 34/35 या 34/35। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही हो जाएगा। दोस्तों ये बताने में हमको इतना समय लगा है, यदि आप लोग इसको करते तो 1 सेकेंड में आप लोग इसको कर सकते थे। तो चलते हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, दोस्तों पहले इसको हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हमको इसको आरोही क्रम में लिखना होता, आरोही क्रम, आप लोग पढ़े भी होंगे कि आरोही क्रम क्या होता है, कि बढ़ते हुए क्रम में आरोही क्रम, या फिर इसको हम कह सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा आपका क्या है, 15/16, फिर आपका क्या आएगा, देखिएगा 19/20, इसके बाद क्या आएगा 24/25, और इसके बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा 34/35। तो ये आपका इसका हो गया आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या हो जाता कि इसी को जो है हम उल्टा करके लिख देते, 34/35, 24/25, 19/20 और 15/16। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट नोट कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपका दिया हुआ है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को अवरोही क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। आंसर आपके इधर दिए हुए हैं, आप लोग फटाफट लगाइएगा। ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले क्या करना है कि चेक करते हैं अंतर कैसा है। तो इसमें 1 का अंतर हुआ, इसमें भी आपका 1 का अंतर, इसमें भी आपका 1 का अंतर, और इसमें भी आपका 1 का अंतर। अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब हो गया सबसे पहले हम लिखेंगे बड़ी संख्या। कैसी संख्या लिखेंगे, बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई, 7/8। तो इसमें देख लीजिएगा 7/8 सबसे पहले किसमें है, ये है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर। चूंकि आपका 7/8 जो है कहीं है नहीं तो ये आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है चेक करते हैं तो सबसे पहले 7/8 हम लिख लेंगे, इसके बाद 6/7 लिख लेंगे, इसके बाद कौन सी आ रही है, 5/6 आ रही है, और फिर 4/5। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 4/5। सबसे छोटी कौन सी होगी,
4/5 और जो 7/8 होगी ये सबसे बड़ी संख्या होगी। दोस्तों आप लोग जो है इसको दूसरे हिसाब से भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले दोस्तों इसको इस प्रकार से समझिएगा, आगे आने वाले क्वेश्चनों में इसको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यदि तीसरा क्वेश्चन है, यदि a बराबर 3/5, b बराबर 7/9 और c बराबर दिया है 5/7, तो कह रहा है ये विकल्प आपके दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको हम लिख लेते हैं, 3/5, 7/9 और 5/7। ये संख्याएं जो है आरोही क्रम में लिखी हैं। कैसी लिखी हैं? आरोही क्रम में। इसका मतलब ये छोटी, ये बड़ी, ये बड़ी, ये छोटी, ये बड़ी, ये बड़ी। ठीक है, इस प्रकार से हमको लिखना है। तो हमको देखना है कि कौन इसमें सबसे जो है छोटा है। तो अंतर देखिएगा, इन दोनों का अंतर जो है यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है। मतलब अंतर कैसा है? समान हमारा है। अंतर कैसा है? समान है। तो जब अंतर समान होगा तो जौन संख्या सबसे छोटी होगी वो छोटी हो जाएगी। 3/5 सबसे छोटी है, तो मतलब कहने a हो गया सबसे पहले, फिर इसके बाद 5 आता है तो b हो गया, फिर ये c हो जाएगा, c हो जाएगा और फिर b होगा। तो a c b, a c b, ए सी बी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो बिल्कुल ही सही रहेगा। और इस हिसाब से ये वाली संख्या जो होगी सबसे कैसी होगी? छोटी होगी, सबसे छोटी होगी। और ये सबसे कैसी होगी? बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 7/9 होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग जो है इस सेशन का एंजॉय ले रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट नोट करते हैं हम। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इस क्वेश्चन को लगाने से पहले सबसे पहले मैं देख लेता हूँ थोड़ा दूसरा, कि यदि आपका दिया हुआ 1/2 और 2/3, इस प्रकार से अभी क्या है कि इसमें अंतर जो है समान है। अंतर कैसा है? समान है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली संख्या कैसी है? बड़ी है। ये वाली संख्या कैसी है? बड़ी है। लेकिन अब इसको हम दूसरे हिसाब से देखते हैं कि कैसे हम जानेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, हमको तिरछी गुणा करनी है। तिरछी गुणा करनी है, 3 की गुणा 1 के साथ करके यहीं पे रख देना है। 3 गुणा 1 यहाँ पे 1, ठीक, और इसकी गुणा इसके साथ, तो ये 4 हो गया। अब देखना है कि किधर साइड में ये ज़्यादा है। ये 3 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है। अगर ये 4 ज़्यादा है तो इसका मतलब ये वाली संख्या कैसी है? ज़्यादा है। तो ये जो है जो मेथड है इसमें बीच में कहीं कहीं पे लग सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया यहाँ पे। अब हमको इसमें देखना है कि ये वाला जो हमारा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 2 और 1 का अंतर 1, यहाँ पर भी अंतर 1 आपका, यहाँ पर भी अंतर 1 और यहाँ पर भी अंतर कैसा है? 1 हमारा है। जब अंतर हमारा जो है समान होता है तब हम क्या कहते हैं कि जो संख्या हमारी सबसे छोटी होगी वो छोटी होगी और जो संख्या बड़ी अंश में होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 1 हमारा छोटा है, तो इस हिसाब से जो हमारी जो ए संख्या है 1/2 ये सबसे छोटी होनी चाहिए, सबसे छोटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो निशान लगा हुआ है ये बड़ा प्रदर्शित कर रहा है कि 1/2 जो है इन सभी संख्याओं में बड़ा है, लेकिन ये तो गलत हमारा है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। इसको हम ऑप्शन से ही लगाएंगे। 0 कह रहा है बड़ा है 7/17 से। क्या ऐसा संभव है? कभी भी 0 से कोई भी संख्या पॉजिटिव में बड़ी नहीं हो सकती। यदि यहीं पर क्या होता कि 7/17 जो हमारा है ये माइनस का होता तब ये हमारा यहाँ पे इतना सही रहता, लेकिन आगे हमको अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हमारा कैसा हो गया? गलत हो गया। ठीक, अब इसमें देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि ना ही जो है इनका अंतर समान है। तो जब अंतर समान ना हो तो हमने बताया था कैसे चेक करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई से। क्रॉस मल्टीप्लाई से, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले इन दोनों को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आया 7 त्रिके 21 और ये आया 24। तो इसमें से क्या हुआ कि ये संख्या आपकी कैसी होगी? बड़ी होगी और ये संख्या कैसी होगी? छोटी होगी। ये संख्या छोटी होगी और ये संख्या बड़ी होगी, लेकिन निशान कैसा लगा है कि ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमारा गलत है। अगर आगे हम चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं, लेकिन हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा ये हमारा गलत है। ये भी हमारा कैसा होगा? गलत होएगा। अब जो आंसर हमारा है डी बचा है, तो इसका मतलब यदि आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं, 3 गलत हैं तो चौथा सही रहेगा। लेकिन ये अब हमारा सही तो है, लेकिन इसकी हमको जांच भी करनी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो हमारा 0.5 होता है इसको हम 1/2 लिख सकते हैं।
1/2 लिख सकते हैं। 2/5 उतार लिया और ये 3/4 हो गया। और ये इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, 4/5, 4/5 की पावर आपका 2 की पावर 2 और गुणे 0.5 का मतलब ही हो गया 2। तो ये और ये आपका हो जाएगा कैंसिल। तो अब क्या हुआ कि ये अगर हम यहाँ से साफ कर देते हैं इस प्रकार से, तो हमारी भिन्न क्या बची, ये बची। ठीक, इसमें क्या है कि यहाँ पर 2/3 होगा, 2/3 यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2/3 कर लीजिएगा, तब यहाँ पे 3 एकम 3, 3 एकम 3 रहेगा और 2 दूनी 4। तो ये तो आपका सही हो गया। ठीक है, अब हम इसमें चेक करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, 4 दूनी 8 और 3 त्रिके 9, मतलब आपका ये भी सही है। अब हम इधर को करके ये इतना चेक करते हैं, इसको साफ करते हैं। तो 5 त्रिके 15 और 4 चौकू 16। तो इस हिसाब से आपका ये आंसर सही रहेगा। दोस्तों यहाँ पे आपका थोड़ा मिस प्रिंट था। ठीक है, तो 2/3 यहाँ पे होगा, ना कि 2/5 होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में सबसे बड़ी संख्या बतानी है। निम्न में सबसे बड़ी संख्या बतानी है 6/7, 7/9, 5/7 और 4/5। तो इसका अंतर कितना है देख लीजिएगा। इसमें 1 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर आ गया, और इसमें भी आपका 2 का अंतर है, और इसमें 1 का अंतर है। ठीक है, इन दोनों में 1 का अंतर है और इन दोनों में 2 का अंतर है। तो सबसे पहले ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसमें अंतर जितना कम होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो इस हिसाब से आपके ये दोनों कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो इनको हम क्रॉस कर देंगे। अब 6/7 और 4/5 में अंतर कैसा है, समान है। अंतर कैसा है, समान है। और जब अंतर आपका समान होता है, अगर उसमें जो है हर का मान बड़ा होगा तो वो बड़ी होगी, और जो छोटा होगा वो छोटी होगी। तो इस प्रकार से जो इस संख्या में है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये होगी, और सबसे छोटी कौन हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो 6/7 जो होगी सबसे बड़ी होगी, और 5/7 जो होगी सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका कि 6 नंबर आपका है, एक भिन्न जिसका हर जो है 30 होगा। एक भिन्न होगी, उसका हर कितना है, 30 दिया हुआ है, तथा उसका अंश नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कह रहा जो 5/8 और 7/11, 5/8 और 7/11, 7/11 के बीच में स्थित है। मतलब ये आपकी भिन्न दी हैं, जिसमें आपका हर जो होगा वो सब में कैसा होगा, 30 होगा, चूंकि दिया हुआ है। और कह रहा इन्हीं में से कोई एक संख्या है जो इसके बीच में स्थित होगी। बीच में स्थित होने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी छोटी संख्या है, कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम छोटी और बड़ी ज्ञात करेंगे। दोस्तों लाइट चला गया है, आशा करता हूँ दिख रहा होगा, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। जी दिख रहा है। ठीक है, तो 5/8 और 7/11 सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा के पता कर लेंगे। तो 11×5 हो गया 55 और 8×7 हो गया 56। 8×7 कैसा हो गया, 56। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाली संख्या कैसी है, छोटी है, और ये वाली संख्या कैसी है, बड़ी है। तो ये तो अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है कि इसमें से हमको एक एक उठाकर, यहाँ से हम उठाएंगे और एक एक जो है रख के इसमें चेक करेंगे। तो 18/30 सबसे पहले लेते हैं, 18/30। ठीक है, तो पता करते हैं। इधर देखो 5 और 30 की गुणा जो होगी आपकी आएगी 5 त्रिके 15, 150। कितनी आएगी, 150। और 18 क्या होता है, 144 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 18/30 है, ये 5/8 से कैसी होगी, छोटी होगी। मतलब ये वाला ऑप्शन आपको कैसा हो गया, गलत हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, गलत हो गया। अब इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, बार बार साफ करने से अच्छा है। 7/11। अब हम 20/30 ले रहे हैं, 20/30 देखिएगा, ये हो गया आपका 150, ये कितना हो गया, 150 हो गया, और ये हो गया 160। ये आपका तो सही है, ये आपका कैसा हुआ, सही है। पर हम इसको भी चेक करेंगे, तो इसकी जब गुणा कराएंगे तो 11 दूनी 22, ये आपका 220 हो गया, और ये हो गया 7 तिके 21, 210। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये संख्या है ये 7/11 से भी बड़ी है, 7/11 से भी ये संख्या बड़ी है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इस वाले पॉइंट को। तो हमारी 5/8, 5/8 और ये हो गया 7/11। क्या मान है आपका, 19, और ये आपका 30, 19/30
30 आपका, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा 150 और ये आएगा 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152 आएगा। तो ये तो पहला सही है, लेकिन हमको ये भी चेक करना पड़ेगा। तो इधर हम लिख लेते हैं, ये देखो 11 नामा 99, 11 नामा 99, 11 9 हो गया आपका, 11 एकन 11, 11 और 9 हो गया 20, 209, 209। अब इसकी जब गुणा कराएंगे तो 0 और 7 21, तो 210 से छोटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या जो 19/30 है, 19/30 जो है वो संख्या 5/8 और 7/11 के बीच में स्थित है। तो यही वो संख्या है। लेकिन हम इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन चेक करने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग, आशा करता हूं कि ये सेशन को एंजॉय किया होगा और कुछ समझ में आया होगा। ये दोस्तों कुछ भी यहाँ से आप लोग सीख के जा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।